सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक कथा आती है, आराधना कथा कोश। उसमें प्राय कथाएं रद्दकण श्रावकाचार्य में जो प्रसंग कथाओं की है, कौन कौन किस किस में प्रसिद्धि पाई, तो उसमें एक कथा कोश में चारुदत्त की कथा आती है। चारुदत्त शुरुआत से ही एक स्वाध्यायशील तत्व चिंतक और वैभवशाली खानदान में उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति है। उसकी निष्ठा, उसकी दृढ़ता तत्व के ऊपर अद्भुत थी, इसमें कोई संदेह नहीं। और घर में भी स्त्री प्रकार का समर्थन सब करते थे, किंतु ये अकेला लड़का खानदान में, माता पिता ने सोचा लड़का तो अब युवा हो चुका है और उसको योग्य वधू मिल जाए, आगे का इसका रास्ता प्रशस्त हो जाए। ये भावना तो थी, सबकी रहती भी है। लेकिन उसकी इस ओर उदासी थी, तो उसके लिए माता पिता या उनके संबंधी सब मिल करके ऐसे दांव खेला, उसका वह निर्णय चूक जाए और ये इस ओर आ जाए। हुआ ऐसा ही है। उसको इस ओर लाने के लिए सर्वप्रथम ताश पत्ती वगैरह खेलने का, और यहाँ तक कि वह धीरे 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 सभी प्रकार के व्यसनों की ओर मुड़ जाए। और जब ये हुआ, खेलता खेलता वह वेश्या को यहाँ भी भेजना पड़ा उसको, ताकि किसी भी प्रकार से वह उदासी उसकी छूट जाए। मुंह का भी बड़ा अपना प्राबल्य होता है, निमित्त का भी, निमित्त कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करने वालों को उकसा तो सकता है। वह उसके लिए विचलित होने में उपादान जैसा ही काम करता हुआ नजर में आता है। शराब पीने के उपरांत नशा चढ़े ये नियम नहीं, ऐसा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जब
नशा चढ़ेगा उस समय बड़े बड़े जजमेंट देने वाले न्यायाधीश भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। फिर उनको नीति न्याय क्या है ये भी रहता नहीं। आप लोगों को याद है ही। तो हुआ यही है कि अंतोगत्वा वैभवशाली तो था ही, तो वेश्या के चक्कर में आ गया और पूरा का पूरा ताश पत्ती के कारण या चौपट के कारण ये चौपट हो गया। चतुष्पथ को बोलते हैं चौपट। चार तरफ से पथ होता है और वह खेल होता है। रात व्यतीत हो जाए तो भी हार जीत कभी कभी नहीं होता। उसमें वह पैसा लगाना प्रारंभ कर दिया। घर वालों ने सोचा इफरात प्रभूत धन है, उसमें से कुछ कोना खाली हो जाए कोई वादा नहीं। वो पूरी वेश्या नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम, यही है। हाँ। दौलत राम जी ने नगर नारी बोले देते वेश्या को। उनको किसी से प्रेम नहीं रहता। कहने के लिए वे वेश्या होती है, लेकिन किसी से मतलब नहीं। उसके लिए तो केवल पैसे से नगर नारी को प्यार या था। उसका प्यार क्षणिक और दिखावट है। संसार ही एक प्रकार से इसी प्रकार का है। हम एक ही व्यक्ति को क्यों कहें? संसार में तो यही होता है, चाहे कोई भी बंधु हो, उससे वह हमेशा हमेशा यही चाहता है, अपना सुख के लिए सब कुछ करता रहता है। ये इसका व्यवसाय है। जैसे व्यवसाय धंधे करते, किसी की ओर देखा नहीं जाता, बस टका टका बस इसी की ओर रहता है। और अंतिम सारे धन वेश्या एक प्रकार से चारों तरफ सेठ जैसे थे वैसे हो गए। और अंत तो गत्वा क्या हो गया उसका। किंतु इतना अवश्य था, उसके पल्ले में पुण्य भी था। पाप बहुत जोरदार था तो पुण्य भी क्षणिक के लिए आ जाता, लेकिन उससे हटा करके उसको एकदम बचाव की ओर ले आता था। कसम 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 करता हुआ उसकी कथाओं को पढ़ने से कभी आंखों में पानी, कभी स्फूर्ति, कभी वैराग, कभी राग, ये वैचित्र्य देखने को उपलब्ध होता है। यहां तक कि उसको रत्न द्वीप का लाभ हुआ। रत्न नहीं, रत्न की द्वीप का लाभ हुआ। और वहां तक वो चला भी गया। अनेक प्रकार के वेश धारण करते करते अपने जीवन में वह जब शौच कूप में हुआ गिरा दी, ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक, जिसको बोलना चाहिए, एक तत्ववेत्ता पैसे चक्कर में, वासना के चक्कर में, घर वालों की कृपा से, हमें तो बोलना तो आवश्यक है, क्योंकि घर वालों की कृपा कैसी हो सकती है, भले के बारे में भी हो सकती है, तो उसको क्षणिक भले के लिए
ऐसे ऐसे भी षड्यंत्र कर रच सकते हैं और उसमें कारण उसका स्वयं का उपादान इतना कमजोर होता था, उस समय निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। जब शौच कूप में गिरा करके भी वह उसके वैभव के भोक्ता बन करके बैठी, वेश्या ने उसके भले के बारे में एक नगर नारी को प्यार यथा, ये ऐसी दौलत राम जी ने एक पंक्ति लिख दी। आज पैसे के लिए, धर्म के लिए नहीं, पैसे के लिए भी बहुत कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, उस ओर अच्छे अच्छे व्यक्तियों की दृष्टि भी नहीं जा रही। क्या किसी ने सोचा, स्वाध्यायशील व्यक्ति ने, आज वस्त्र में भी मांस का पुट लग रहा है। ये आप लोगों को सुनने से गलत भी लग सकता है, विस्मय भी हो सकता है, लेकिन सूत की रक्षा के लिए, सूत को कड़ा बनाने के लिए उसके ऊपर मटन तेल क्या बोले, हाँ, मांस का ही चर्बी इत्यादि का अंश समझ लो, प्रत्येक ताने के ऊपर इसको लगाया जाता, तब वह ताना तन करके रह जाता है और यंत्र मशीन की वहाँ उस झटके को भी संभल सकता है और टूटता नहीं। इस प्रकार आज प्रत्येक वस्त्र के साथ ये लागू ही हो गया है, बहुत कम होंगे, कोई भी नहीं है। संभव है हथकरघा जैसे इसके लिए एक अपवाद हो सकता है। आप शुद्धि करते हैं, जो नहीं करते तो उसकी बात मैं नहीं कहता, क्योंकि उसको तो शुद्धा शुद्धि का तो विकल्प है ही नहीं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ये तो पुद्गल की परिणति है, क्या शुद्धि क्या अशुद्धि। प्रसंग तो मैं वह नहीं लाना चाहता, लेकिन शुद्ध अशुद्धि की परिकल्पना सभी संसार में है। अब सबसे ज्यादा शुद्धि की व्यवस्था आज चिकित्सालय में होती है, आपको घुसने नहीं देंगे वहां पर, ध्यान रखना। और वो अपने हाथ से उस कपड़े को छूते नहीं है, कैंची से और चिमटे से जो उसको उठा करके वस्त्र को रख करके काम करते हैं, ऐसे शुद्धि भी पालते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर उन्हीं लोगों के द्वारा क्या क्या अपराध होता है, यह हम नहीं कह सकते। दवाएं ऐसे दिखाएंगे, बताएंगे, क्या क्या उसमें डला ये आपके सामने नहीं आएगा। 3-4 जो है नुस्खे बता देंगे। एक बार HB जो खून को नापने का, तो वो क्या है, किसमें क्या है, तो कुछ नहीं, ये लिखा गया था कि शुद्ध जो है अश्व का हनन करने के उपरांत शुद्ध उसका खून निकाल करके, यह शक्तिवर्धक दवाई है। और यह एक प्रकार से उसको क्या बोलते हैं आप, विटामिन टॉनिक, हाँ, शक्तिवर्धक, हाँ, ये ले लो। लेकिन उसमें यह था कि उसकी शक्ति आप जानते हैं, सबके सामने है, और उसके गंध को, उसके लाल पने को
आदि आदि को निकाल करके उसको तैयार करते हैं। और कहाँ कहाँ जाता है? जिनके पास खून की कमी है उसकी पूर्ति के लिए ये होता। सुनने में आया जहां कहीं भी खून की कमी हो गई इसी का प्रयोग कर लिया जाता। कहने के लिए दवाई है, कोई एक इंग्लिश में नाम लिख देंगे और सीधे क्या आप अहिंसक माने जा सकते हैं? लेकिन अहिंसक टाइटल उपाधि तो पुरस्कृत कोई भी विद्वान है तो वो दे दे तो आप अहिंसक कहलाएंगे, है नहीं। ऐसी चीज में हमेशा हमेशा धर्म और उसका स्वरूप जानना परम अनिवार्य होता है। तो उसके लिए ऐसी प्रेरणा नहीं करो जिसके द्वारा उसका जीवन अहिंसा की रेखा से भी नीचे चला जाए। ये अनेक स्थानों में इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। आपको सोचना चाहिए, पुद्गल का वर्णन करना अलग वस्तु, किंतु वह पुद्गल खाने में भी आता है, पहनने में भी आता है, नहीं समझे? और जीवन के कहां कहां पर नहीं आता पुद्गल। पुद्गल मैं बनाए हुआ ये जीवन है, ध्यान रखो। उसका यदि पालन करना है आपको सोचना है। अभी भी हमने सुना कि जो कोरोना को दूर करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्र इसमें लगे हुए हैं। और सुनने में आता पहले जो कोरोना था वो अब नहीं आया, वो नया अपना वेश, अब नया अपना नाम, नया अपना काम और नई योजना के साथ आ गया। और सुनते हैं उसको बनाने के लिए ऐसा भी कहा गया है, ऐसा इसको निर्माण करना है इसके औषध को जिसके द्वारा रोगी मरे नहीं लेकिन ठीक भी ना हो। सुन रहे हैं आप? अब हम सुन करके रह गए, हे भगवान अब वो दवाई लेगा, नहीं मरोगे तुम, नहीं मरोगे, तो उसको खुशी हो गई, किंतु ठीक नहीं होगे जीवन में। पैसे निकालते जाओ, इधर का पुद्गल इधर आ जाता है, नहीं समझे, और वो फूल जाता है। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो चारू दत्त का जमाना उससे भी 10 गुना जमाना या आज बदल गया है। पैसे के लिए कोई व्यक्ति इसको सोच नहीं रहा। श्री जी के ऊपर अभिषेक किया जाता है, इसी प्रकार के वस्त्र को उसमें उपयोग में लाया जाता है। एक शास्त्र के आचार के लिए जो व्यक्ति पहनता है वही वस्त्र उसके आचार के लिए भी काम में आता है। पानी छानना है क्या? नहीं छानना है, पानी छन्ना है, किंतु छन्ना कैसा आया है? वो भी इसी प्रकार का आया है। पानी छन जाएगा? नहीं है। तो आचार्यों ने ये लिखा है मांस जहां पर लग जाता है तो उसको किसी भी प्रकार से धो लो तो भी उसका अंश वहां से चला नहीं जाता। यहाँ तक कि अग्नि के द्वारा उसको तपाओ और पकाओ तो भी वह मांस का अंश उससे ठीक नहीं हो जाता। ऐसे आगम का वाक्य, इसलिए उसको छूना भी नहीं चाहिए ऐसा कहा। खाने की बात दूर की बात, ये प्रवचन सार में लिखा हुआ है। इस बात को लेकर के यदि वस्त्र के बारे में सोचते हैं आप लोग, पहले के लोग भी सोचते थे
और इस अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ काम किया था। आज इस विषय में कोई नहीं सोच रहा है। इसी प्रकार कई बातें और हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व चर्चा करने वालों के सामने भी कैलेंडर छपा हुआ है, उसके आप उत्तर दीजिए। हाँ, ऐसे कैलेंडर हमने जब पढ़ा तब दंग रह गया, इन लोगों के लिए क्या अब उत्तर देना। एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें यह शुद्ध पुद्गल का परिणाम है। इस सबको आप इस प्रकार की शुद्ध परिणाम कहोगे, फिर शुद्धा शुद्धि खाने के बारे में भी समाप्त हो जाएगा। यह बारीकी के साथ अध्ययन करने का ये फल है। जो व्यक्ति चारित्र को गौण करके केवल तत्व का विवेचन करने के लिए खड़ा है, वह चारुदत्त के जीवन के बराबर है। ध्यान रखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति एक व्यसन हो जाता है तो वह फिर किसी प्रकार से विवेचन समीक्षा वह सहन नहीं कर सकता, बस उसी में वह लगा रहता है। ऐसे तत्ववेत्ता बहुत सारे हुए हैं, किंतु उनका अंत क्या हुआ है आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कहाँ पर होता है। पुद्गल ही यदि है तो फिर चाहे वह भोजन हो, चाहे वह और कोई वस्तु हो, और वह यदि रोग को दूर करने के लिए, क्षुधा को दूर करने के लिए कारण बनता तो बनता चला। आज नकली मांस का भी निर्माण किया जा रहा है, ये वह जमाना आ गया है। किंतु हम खाएंगे मांस, ये उनका जिद है। किसी की जीव का हत्या नहीं, लेकिन मांस से प्रेम। संकल्प हिंसा का यह दौर चल रहा है। सूक्ष्म की बात छोड़ दो। आचार्यों ने कहा सावधान ही एकमात्र समाधान है। कोई कुछ भी कह दे, किंतु इस अहिंसा को रक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए संयमो तवो अहिंसा, यह एक प्रकार से धर्म कहा है। संयम कहो और अहिंसा कहो, एकार्थवाचक है। तप कहो, सामायिक कहो, एकार्थवाचक है। ऐसे अहिंसा देवता की रक्षा का दायित्व आप लोगों के कंधों पर है। और भी समय पर कहूँगा मैं, क्योंकि समय समय पर कहने से ही आप लोगों की नेत्र ज्योति तो बहुत अच्छी है, दिमाग भी बहुत अच्छी है, किंतु श्रोतेंद्रिय बहुत कमज़ोर है। उसको भी ठीक करने के लिए मैं दवाई सोच रहा हूँ। यदि मिल जाए आप लोगों का पुण्य का उदय, तो उससे आप लोग अपने कानों को सुधार दे। कोई कुछ भी कह दे, कानों में कुछ डांट लगा दो, ताकि उस व्यक्ति को वह ध्वनि अपने कानों पर ना पड़े, और क्षण करके वह ध्वनि का अर्थ, अहिंसा क्या होती है, इसको देखने की बड़ी आवश्यकता है। सभी का कल्याण हो इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान